ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। कल हम लोग पढ़े थे लेसन 11 अव्यय, है ना। अव्यय या अविकारी शब्द, जैसा कि हम लोग कल पढ़े थे कि अव्यय दो शब्दों से मिलकर बना है और अविकारी भी दो शब्दों से मिलकर बना है। व्यय मीन्स खर्च करना और अ मीन्स नहीं, यानी खर्च ना करना या बदलाव ना करना। अविकारी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, अ और विकार, यानी अ मीन्स नहीं और विकार मीन्स बदलाव या परिवर्तन, यानी किसी प्रकार का परिवर्तन ना होना, किसी प्रकार का बदलाव ना होना। आवाज मेरी सुन पा रहे हो आप लोग? मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप लोग? आदर्श कुमार, आदर्श, कैन यू हियर माय वॉइस? सार्थक, आयुष प्रताप, ओके बेटा, हैंड्स डाउन। मुझे उम्मीद है कि ये इसकी परिभाषा भी आप लोग को लर्न हो गई होगी, लेकिन चलिए मैं इसको एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक या काल के आदि के कारण कोई प्रभाव नहीं होता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अगेन, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक या काल आदि के कारण उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है या उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। ये तो लर्न हो गया है ना सबको? किस किस को लर्न हुआ है? रेज योर हैंड। सार्थक सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। सार्थक। मैम कल मेरे साइड नेटवर्क प्रॉब्लम थी। ओके, चलिए एक बार बता देते हैं, फिर आप वहां में बताइए। वे शब्द पहले लिसन, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद से केयरफुली अटेंटिवली सुन लीजिए, उसके बाद से वे शब्द जिनमें, वे शब्द, जैसे एक मिनट मैं एग्जांपल देने के बाद डेफिनेशन बता रही हूं। वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलती है, वे धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए इन वाक्यों को सुनिए। वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे चलती है, वे धीरे धीरे चलते हैं। यहां लिंग में परिवर्तन हो गया है, देखिए यहाँ वचन में भी यहाँ वचन है, देखिए वचन है, वे बहुवचन हो गया। यहाँ लिंग है, स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है और यह स्त्रीलिंग है। वह धीरे धीरे चलता है मीन्स किसी पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है, वह धीरे धीरे चलती है किसी स्त्री के लिए प्रयोग किया गया है, वे धीरे धीरे चलते हैं ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है ना। लेकिन ये ऐसे शब्द हैं कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में इनमें कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात इस एग्जाम्पल के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि वे शब्द
जिन पर लिंग लिंग वचन काल और कारक आदि के कारण उन पर परिवर्तन नहीं होता है या उनमें परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है, उसे हम अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं। फिर से सुनिए, वे शब्द किसके लिए? वे शब्द धीरे धीरे बहुत बहुत मतलब कि बहुत, ये क्या है? ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन, जैसे क्या है, संज्ञा के कारण भी परिवर्तन हो जाता है, संज्ञा में भी परिवर्तन हो जाता है, संज्ञा के आधार पर क्रिया में परिवर्तन हो जाता है, सर्वनाम में परिवर्तन हो जाता है, विशेषण में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन ये ऐसे शब्द हैं जिन पर न लिंग का प्रभाव पड़ता है, न वचन का प्रभाव पड़ता है, न काल का प्रभाव पड़ता है और न ही कारक का प्रभाव पड़ता है। यह हर परिस्थितियों में एक समान रहता है, इसमें कोई अंतर नहीं आता है। अब समझ में आया सार्थक? यस मैम। मीन्स वे शब्द जिनमें लिंग वचन काल और कारक आदि कारण उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अब लर्न हो गया? यस मैम। वे शब्द यानी इनको डिनोट कर लीजिए, ये अगर समझ लेंगे ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगा, आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। वे शब्द जिनमें लिंग वचन काल और कारक आदि के कारण उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अविकारी शब्द या अव्यय शब्द कहते हैं। अब लर्न हो गया सबको? यस मैम। सबको लर्न हो गया ना? चलिए सार्थक बताइए, अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द हाँ जिनमें हाँ लिंग हाँ वचन काल हम्म, और कारक का कोई असर नहीं होता है, उसे अव्यय और अविकारी शब्द कहते हैं। वेरी गुड, कीप इट अप। अब ये हम लोग तो कल लर्न ही कर लिए थे, हम तो ये पढ़ा भी चुके हैं, लेकिन फिर हमने रिवाइज करा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अव्यय के कितने भेद होते हैं, यह भी मैंने लर्न कराया था, फिर उसको मैं रिवाइज करा देती हूँ। अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। समझे तुरंत नहीं, इसलिए दिया ना। संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, बेटा आप लोग को बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। अव्यय या अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं या इनके 4 भेद होते हैं। कौन? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। कल लर्न कराए थे ना? किस किस को लर्न है ये चारों नाम? किस किस को लर्न है? रेज योर हैंड। आदर्श कुमार आज क्यों मूर्ति की तरफ से बैठे हैं भाई? आदर्श कुमार रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हैं?
हिल डुल भी नहीं रहे हैं, बस इतना दिख रहा है, थोड़ा दूर होइए। रेज योर हैंड, किस किस को ये लर्न हो चुका है? प्रत्यक्षा राज, अनम्यूट योरसेल्फ। प्रत्यक्षा। मैम मैं म्यूट कर लूं? हाँ बेटा, आप म्यूट कर लीजिए। प्रत्यक्षा राज, कैन यू हियर माय वॉइस बेटा? आयुष कुमार सिंह, आयुष कुमार सिंह ये लास्ट है आज के बाद में फिर मैं आपको नहीं बोलूंगी। आज तक मैं इतने दिनों से, महीनों दिन से मैं आपको बोल रही हूँ, लेकिन आप कभी भी आते ही नहीं हो, ऐसा क्यों? आयुष कुमार सिंह, क्या मतलब है इसका? प्रत्यक्षा, प्रत्यक्षा, कैन यू हियर माय वॉइस बेटा? प्रत्यक्षा, आपके पीछे से आवाज आ रही है बट आपकी नहीं आ रही है, आपकी मदर या आपकी आंटी की आवाज आ रही है बट आप क्यों नहीं बोल रहे हो? हद है। आयुष प्रताप, अनम्यूट सर बेटा। आयुष। बोला है। यस मैम। हाँ बेटा बताइए, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहले तो अविकारी शब्द की परिभाषा बताइए। अविकारी शब्द अब अविकारी का अर्थ है जिनमें परिवर्तन या विकार न आए। आप बुक पढ़ रहे हैं? बुक पढ़ रहे हैं? नो मैम। हाँ, लग तो रहा है कि बुक पढ़ रहे हैं आप। मैम बुक बैग में ऐसा है कि फिर बुक से ही पढ़िए आप, ठीक है? ऑफलाइन हो जाइए, नहीं जरूरत है आप जैसे बच्चों को। मैं भी पढ़ दूं? अविकारी का अर्थ है जिनमें परिवर्तन या विकार ना आए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण शब्दों में लिंग, वचन, कारक। पढ़ दूं मैं भी? यही मैं बताई हूं। अविकारी की परिभाषा मैं पूछती हूँ कि अविकारी शब्द किसे कहते हैं? क्लोज योर बुक। अब बताना प्रारंभ करिए कि अविकारी शब्द। कल भी मैं रट्टा लगवाई थी, आज भी मैं रट्टा लगवाई हूँ। बार बार मैं कहती हूँ कि रट्टू तोता आप लोग ना बनिए, आप लोग समझने की कोशिश करिए। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? आयुष प्रताप सिंह। आदर्श कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ बताइए, यस मैम। अविकारी शब्द किसे तो कहते क्या हैं? कब से ऐसे कर रही हो जी? वे सब जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल या आदि के कारण परिवर्तन नहीं हो उसे अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। कारक या आदि नहीं होता है बेटा, कारक आदि के कारण। फिर से एक बार सुना बताइए। और आयुष प्रताप सिंह, लिसन केयरफुली, देखो कैसे बता रहा है, लर्न करो आप। हाँ बताइए। वे सब जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। वेरी गुड। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? मैम 4। कौन कौन से? संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। आयुष प्रताप, अब लर्न किया बेटा? यस मैम। हाँ बताइए, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिस संज्ञा, काल। एक्चुअली आप ना बुक पे निर्भर हो गए हो, एकदम कंप्लीटली आप बुक पे डिपेंडेबल हो चुके हो।
किस वजह से आप लर्न नहीं कर पा रहे हो? ऐसा इस परिभाषा में क्या है जो आप नहीं बता पा रहे हो? वे शब्द जिनमें या जिन पर लिंग, वचन, काल या कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे ही अविकारी शब्द कहते हैं। ऐसा क्या है बेटा जो आप लर्न नहीं कर पा रहे हो या बता नहीं पा रहे हो? आयुष पांडे, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। आयुष पांडे। आर्यन गुप्ता। यस मैम। हाँ बताइए, अविकारी शब्द किसे कहते हैं? हमने क्लास 1 में किया था। तो आज तो कर रहे हो ना? यस मैम। तब से तो वही ना बता रही हूँ कि अलग कुछ बता रही हूँ? अलग तो नहीं बता रही, तब से वही कल ही वाला मैं पढ़ा रही हूँ, आगे मैं कुछ भी नहीं पढ़ी, कल ही वाला रिपीट करा रही हूँ बेटा। एक तो ये इतने सारे नाम दिख रहे हैं, लेकिन एक भी इसमें से प्रेजेंट यहाँ नहीं है। हाँ बेटा, हाँ बताइए। हाँ हाँ बेटा, अविकारी शब्द किसे कहते हैं बताइए, आयुष पांडे। मैम जिनमें लिंग, क्रिया, काल। नहीं बेटा, क्रिया नहीं। लिंग, वचन, काल के कारण कोई बदलाव नहीं होते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। वेरी गुड। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं या उनके कितने भेद होते हैं? मैम 4। कौन कौन से? मैम क्रियाबोधक अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंधबोधक क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। वेरी गुड। अब बाकी लोग क्या कर रहे हो? ऐसे मूर्ति बने रहना है? सूर्यांशु, राजभर, मैं क्या आगे बढ़ूं? अभी आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। वेरी गुड। आयुष, सूर्यांशु, अविकारी शब्द किसे? यस मैम। हाँ, अविकारी शब्द किसे कहते हैं बेटा? मैम जो बिकाऊ ना हो। बिकाऊ? जिसकी कोई कीमत ना हो। जिसकी कोई कीमत ना हो? क्या बता रहे हो बेटा सूर्यांशु? मैम एक बार और समझा दीजिए, मैम अभी ज्वाइन हुआ हूँ। विकार, विकार मीन्स बदलाव या परिवर्तन, बदलाव, चेंजेबल। और अ मीन्स नहीं, यानी अविकारी शब्द का अर्थ होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव न हो, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न हो, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे में उसका परिभाषा देख लीजिए, वे शब्द जिन पर न लिंग का प्रभाव हो, न वचन का प्रभाव हो, न कारक का प्रभाव हो, न काल का प्रभाव हो, उसे ही अविकारी शब्द कहते हैं। यानी उसमें कोई परिवर्तन, वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल या कारक के कारण कोई बदलाव, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब बताओ, अब कैसे बताया जाए? मैम समझ लिया। हाँ बताइए। यस मैम। मैम जो शब्द, हाँ, वे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन ना हो, मैम उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ओके गुड। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? मैम 4। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ओके गुड।
अब मैं आगे बढ़ूंगी क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं पढ़ लेंगे, बताने वाले हैं बता लेंगे, बाकी लोग तो ऐसे ही बस दिख रहे हैं। आदर्श कुमार, आदर्श कुमार, आदर्श बताइए बेटा अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिसमें कोई परिवर्तन ना हो उसे अविकारी शब्द कहते हैं। वेरी गुड। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? M4 कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चयवाचक, विस्मयादि बोधक। ओके गुड बेटा। ऐसे बच्चों को पढ़ाने में अच्छा लगता है, बाकी लोग तो मूर्ति की तरह से ज्वाइन कर ले रहे हैं, काम खत्म हो जा रहा है, इन लोगों की फॉर्मेलिटी पूरी हो जा रही है। देखो अभी भी कुछ बेशरम ऐसे हैं जो कि कैमरा ऑफ करके बैठे हुए हैं। शर्म नाम की कोई चीज नहीं इन लोगों के अंदर, सुनते सुनते पक गए हैं ये सब। अमृत प्रताप, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। यही सुनना बाकी रह जाता है इन लोगों को। अमृत चलिए बताइए अविकारी शब्द किसे कहते हैं? अब पेरेंट्स भी ऐसे हैं कि अपने बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। पेरेंट्स प्लीज, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो फिर भले ही मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन वो आपके बच्चे के हित के लिए मैं बोल रही हूँ। अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं तो आपके बच्चे के हित के लिए ही मैं बोल रही हूँ कि आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, ना कि टीचर की। ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है, टीचर की भी जिम्मेदारी बन रही है और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बन रही है। बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं, बस मोबाइल पकड़ा देते हैं आप लोग, क्या नहीं ध्यान मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। टीचर इरिटेट हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते कि क्या, अब बताइए यह टॉपिक 2 दिन से चल रहा है, बच्चे यहाँ दिख नहीं रहे हैं। पढ़ाई है, कोई खिलवाड़ नहीं है बेटा। कहीं भी आप जाओगे हिंदी को आप ऐसे ले रहे हो ना, कहीं भी जाओगे हिंदी आपको फेस करना है, एनी हाउ आपको हिंदी से पीछा नहीं मिलने वाला है। किसी भी कंपटीशन में जाओगे आपको हिंदी से पीछा नहीं छूटने वाला है। और हिंदी भी ऐसे ही जाती है जैसे इंग्लिश जाती है। हिंदी शुद्ध लिखने नहीं आता है ना, लेकिन फिर भी हिंदी को हवा मानते हो आप लोग, हवा मानते हो आप लोग हिंदी को, लेकिन हिंदी शुद्ध लिखने नहीं आता है। पहले लिखना सीखिए आप लोग। एक ही चीज मैं बार बार रट्टा लगाती हूँ कि बेटा कैमरा ऑन कर लो। जब तक टीचर आपको नहीं देखेगा, आप टीचर को नहीं देखोगे तो बताओ हम ना, हमें आपको तो संतुष्टि हो जाएगी, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं होती है जब तक मैं आपको ना देखूं या आपसे ना पूछूं। कोई एकदम व्यर्थ है बेटा आप लोगों का पढ़ना। इसका यही हम तो इसका यही ना जानेंगे कि आप टीचर को रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे हो। टीचर चिल्लाता रहता है, लेकिन आप लोग कैमरा ऑफ करके कहीं और घूमने निकल जाते हो। थोड़ा सा भी अगर अक्ल होगा, अगर अक्ल पे पत्थर पड़ गए होंगे तब तो कोई असर नहीं हुआ होगा मेरी बातें। अगर अक्ल थोड़ा सा भी खुला होगा ना तो मेरी बातें असर की होंगी, तो शायद आप लोग ये काम किसी भी सब्जेक्ट में ना करोगे। आप लोग ऑफ करके निकल जाते हो, ये आपके हित के लिए, भले ही मेरी बातें बुरी लग रही होंगी लेकिन आपके हित के लिए मैं बोल रही हूँ। जब तक टीचर और स्टूडेंट में इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक इस पढ़ाई का कोई लाभ नहीं होने वाला है। अमृत प्रताप, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। बताइए बेटा अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्द से कारक वचन का परिवर्तन ना हो उसे। नो। आराध्या, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा।
ना, ये क्लास ना अटेंड करने का रिजल्ट है अमृत प्रताप। आराध्या, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? साजिद आलम, साजिद आलम, यस मैम। बताइए बेटा अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, जिन्हें नहीं बेटा, काल और जिनमें। काल, वे शब्द जिनमें या जिन पर। वे शब्द जिन्हें या जिन पर लिंग, वचन, काल और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। वेरी गुड, कीप इट अप। अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं साजिद? मैम 4। कौन कौन से? मैम क्रिया विशेषण, हाँ। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, हाँ। विषयमादिक बोधक, विस्मयादि, विषयमादिक नहीं बेटा, विस्मयादि बोधक। ओके, वेरी गुड। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये काफी देर तक ये टॉपिक चल गया और आप पढ़ें, आपको लाभ होगा, उसमें हमारा कुछ नहीं जाएगा। आपकी मर्जी, आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं बेटा। मेरा काम है पढ़ाना और मेरा यही है कि आप पढ़ें। रिक्वेस्ट भी है और ऑर्डर भी है। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। अव्यय का पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। आप देखते हैं क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं। जैसे आप लोग जानते हो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं, है ना। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बतलाने या बताने वाले शब्दों को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्लियर? अगेन फिर से सुन लीजिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। फिर से लर्न करिए, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं या क्रिया विशेषण कहते हैं। आप लोग की वजह से मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती हूँ बेटा। फिर से देख लेते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा है, यानी जिन शब्दों से क्रिया के स्थान, काल, रीति या विधि, रीति को हम विधि के नाम से भी जानते हैं, या परिमाण संबंधी
विशेषता। देखिए, जिन शब्दों से क्रिया के स्थान, काल, रीति या परिमाण संबंधी विशेषता का पता चलता है या बोध होता है, उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। स्थान से संबंधित क्रिया विशेषण, काल से संबंधित, रीति से संबंधित या परिमाण से संबंधित कोई भी विशेषता हो जाए, उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। लेकिन सबसे इजी आप इसको लर्न करिए। मैं दोनों परिभाषा लर्न करा दे रही हूं, लेकिन जिसको मन करे दूसरा भी लर्न कर सकता है, लेकिन सबसे प्रचलित यही है। ठीक है, आप लोगों की बुक के अकॉर्डिंग दूसरा है, लेकिन यह हर जगह होता है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा देख लीजिए। जिन शब्दों से क्रिया के स्थान, समय, समय को काल कहते हैं ना, काल को समय कहते हैं ना, आपको पता है ना? काल का अर्थ क्या होता है? काल का अर्थ समय। समय। हाँ, समय। जिन शब्दों से क्रिया के स्थान, समय या काल, रीति या परिमाण संबंधी या परिमाप संबंधी, परिमाण संबंधी मेरी आवाज सुन पा रहे हो ना आप लोग? यस मैम। परिमाण संबंधी विशेषता का पता चले, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। चलिए दोनों लर्न कर लेते हैं। पहला है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ये तो सबको लर्न हो गया होगा। यस मैम। सबको लर्न हो गया है ना? यस मैं अभी मैम। पूछूंगी। अब चलिए दूसरा लर्न कर लेते हैं। इसकी ये भी परिभाषा है जो कि आप लोग भाई बुक के साथी हैं। आपको, आप लोगों को जो मैं पढ़ाती हूँ, आप तो बोलते नहीं हो ना, सुनते हो। तो चलिए आपके बुक के अकॉर्डिंग ये परिभाषा है। अगर आपको लगता है कि यह बुक ही सही है तो आप बुक वाला ही लर्न करिए, इसको छोड़ दीजिए। चलिए इसको लर्न कर लेते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के स्थान, समय, रीति या परिमाण संबंधी विशेषता का पता चले, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। फिर से लर्न कर लेते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के स्थान, समय, रीति या परिमाण संबंधी विशेषता का पता चले, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। फिर से लर्न कर लेते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के स्थान, समय, रीति या परिमाण संबंधी विशेषता का पता चले, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। लर्न हुआ? एक बार और लर्न कर लेते हैं। जिन शब्दों से क्रिया के स्थान, समय, रीति या परिमाण संबंधी विशेषता का पता चले, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। एक बार दोनों साथ साथ में लर्न कर लेते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा है, जिन शब्दों से क्रिया के स्थान, समय, रीति या परिमाण संबंधी विशेषता का पता चले, उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। लर्न हो गया दोनों परिभाषा? किस किस को लर्न हुआ? रेज योर हैंड। अंकित सिंह, आपको नहीं लर्न हुआ? अंकित,
ऋत्विक गुप्ता, नम्या सिंह, नम्या सिंह, पीयूष सिंह। देखिए ये लोग कायर हैं। दिव्यांश सिंह, कायरता की निशानी है ये सब। दिव्यांश सिंह, यस मैम। सबसे पहले तो अविकारी शब्द की परिभाषा मुझे बताइए। Where are you going, Divyansh? Unmute yourself. अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी मैम अच्छे से लर्न नहीं हो पाया। क्यों? 2 दिन से ये चल रहा है। गाना एक बार में लर्न हो जाता है। मैम कल पक्का मैं सुना दूंगा। तो मैं अविकारी पे ही रह जाऊंगी 3 दिन से। 1-2 लाइन की परिभाषा के लिए मैं 3 दिन तक रट्टा लगवाऊं? मैम कल पक्का मैं सुना दूंगा। कल कभी आता है? फिर कल आप बोलेंगे कि कल सुना देंगे। कल कभी नहीं आता है बेटा। मैम मैं अभी लर्न कर रहा हूं, तब तक आप दूसरे से पूछ लीजिए। मैम मैं अभी लर्न कर रहा हूं, तब तक आप दूसरे से पूछ लीजिए। ओके, आई विल गिव यू 5 मिनट्स। ऋत्विक गुप्ता, ऋत्विक गुप्ता, हाँ पूछ लीजिए किसी अगल बगल से।